नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? पहले आप ये विजुअल्स देखिए। ये विजुअल्स, ये आवाज़, ये सिर्फ उन हज़ारों स्टूडेंट्स की नहीं है जो प्रोटेस्ट साइट में बैठे हैं। ये उन लाखों स्टूडेंट्स की भी है जो घर पे बैठ कर के तैयारियां कर रहे हैं और प्रोटेस्ट साइट पे नहीं जा पाए हैं। क्योंकि जब एक बच्चा सुबह उठ करके पढ़ाई करता है, कोचिंग की फ़ीस भरता है, कोचिंग जाता है, नोटिफिकेशन आने पे फॉर्म भरता है, फिर महीनों की प्रिपरेशन करता है और ये सब करने के बाद एक दिन अपनी कॉन्फिडेंस, अपने सपने लेकर के एग्ज़ाम सेंटर पे जाता है और एग्ज़ाम देता है ईमानदारी से एकदम। फिर अपने घर को लौट जाता है। कितनी सिंपल स्टोरी है। पर जब वो आधे रास्ते ही होता है ना, तो उसे पता चलता है कि इस एग्ज़ाम का पेपर लीक हो चुका है। और ऐसे में कोई सवाल उठाए ना उठाए, अपने मन में 2 सवाल ज़रूर उठते हैं कि क्या ये एग्ज़ाम कैंसल हो जाएगा? क्या इस एग्ज़ाम का री-एग्ज़ाम होगा? होगा भी तो कितने महीने बाद होगा? क्या इस साल भी ऐसा ही होगा जैसे पिछले साल हुआ? और ऐसे तरह-तरह के सवाल आपके मन में आते ही हैं। और ऐसे में एक जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये आता है कि ऐसे में हम अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वन को क्या जवाब दें? क्योंकि कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। एग्ज़ाम आपके एग्ज़ाम हॉल में नहीं, आपके पर डे लाइफ में होता है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम कब सवाल पूछेंगे। और इसीलिए ये प्रोटेस्ट सारे बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पेपर लीक कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है जिससे हफ्तों बाद, महीनों बाद देश रिकवर कर जाएगा, रिपेयर डैमेज हो जाएंगे। ये एक बना बनाया ऐसा सिस्टम है जिसमें हम, आप, हमारा यूथ का फ्यूचर और ये पूरा देश डिसरप्ट हो सकता है। और आज हम ये सवाल नहीं करेंगे प्रोटेस्ट सही है या गलत, क्योंकि जिस जगह पे आप बैठे नहीं हैं एज ए स्टूडेंट, हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत। हम अपनी गवर्नमेंट, अपनी एजुकेशन सिस्टम या वेंडर से सवाल ना करें जो हमारे एग्जाम को कंडक्ट कराने की जिम्मेवारी लेते हैं। और चलो इस बार डिमांड्स पूरी हो भी गई, तो क्या अगली बार ऐसा नहीं होगा? इसकी कोई गारंटी है? कोई अकाउंटेबिलिटी है? कोई जवाबदेही है ऐसा कि हाँ अगली बार नहीं होगा, अगले किसी एग्जाम में नहीं होगा? क्योंकि ये एग्जाम और जेपीएससी, जेएसएससी, एसएससी, झारखंड, बिहार, दिल्ली, किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम, पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं है, ये पूरे इंडिया की बात है। यही एजुकेशन सिस्टम है जिसने हमें बचपन में स्कूल में यूनिफॉर्म पहनना सिखाया, ताकि हर बच्चा इक्वल दिखे, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। और ये सबसे बड़ा लेसन हमें हमारी एजुकेशन सिस्टम ने दिया था। लेकिन शायद वही सिस्टम आज भूल चुका है कि इक्वालिटी और फेयरनेस कितनी ज़रूरी है। क्योंकि जिन्होंने ये सिस्टम बनाया उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वो इस सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। और जो इसके पार्ट हैं भी, जो पावर में है, पोजीशन में है, पैसे वाले हैं, वो पैसे देकर पेपर खरीद लेते हैं। और ऐसे में हम जैसे आम बच्चे बस सवाल पूछते रह जाते हैं। और आज उस पर भी सवाल उठ जाते हैं कि क्या प्रोटेस्ट सही है या गलत? क्या उसमें स्लोगन्स लग रहे हैं? क्या उसमें नारेबाजियाँ हो रही हैं? कौन से उसमें लोग इन्वॉल्व हो गए हैं? कहाँ से उसकी फंडिंग आती है? क्या एज ए स्टूडेंट हमारी आस कभी भी ये होनी चाहिए? क्योंकि ज़रा डेटा देखते हैं कि डेटा हमें क्या कहता है। तो लास्ट के 24 सालों में 2002 से लेकर के 2025 के बीच में इंडियन एक्सप्रेस ने दावा किया है कि 45 ऐसे पेपर लीक्स हुए हैं जिसमें किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा पेपर को री एग्जामिन करके वापस से कुछ सेंटर्स पे कैंसिल कर दिया गया था। वही इंडिया टुडे की रिकॉर्ड बताती है कि लगभग पिछले 5 सालों में 19 स्टेट में 65 मेजर एग्जाम्स के पेपर लीक के डेटा अवेलेबल है ऐसा। और कुछ मैंने अपनी पर्सनल रिसर्च में देखा है कि पिछले 10 से 20 सालों में टोटल 152 मेजर माइनर्स तरह के लीक्स हैं। और ऐसे में अब इमेजिन करो 150 प्लस एग्जाम्स जो लीक हो चुके हैं, क्या होगा हमारा फ्यूचर? क्या होगा इस देश का फ्यूचर? क्या होगा हमारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर? आने वाली जनरेशन का फ्यूचर क्या होगा? ऐसे में जहाँ पे कॉरपोरेट्स में इंडियन मार्केट पूरा डिसरप्ट हो चुका है, जहाँ रिसर्च के लिए पैसे नहीं बचते हैं, जहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी लो हो चुकी है, ऐसे में बस हमारी एक ही उम्मीद है, हमारा एक जॉब, हमारा एक फ्यूचर, हमारी एक फेयर अपॉर्चुनिटी। जो पोटेंशियल के साथ बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं, हर तरह का मार्केट डिसरप्ट हो चुका है, चाहे कोचिंग इंडस्ट्री हो। यही कोचिंग माफियाज ही तो पेपर उठा करके लोगों तक पहुंचाते हैं। और ऐसे में हमारा सवाल पूछना बहुत 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 ज़रूरी है। क्यों प्रोटेस्ट की ज़रूरत है? देखिए, डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करना कोई इलीगल काम नहीं है। अगर शांतिपूर्ण हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन प्रोटेस्ट कभी भी किसी भी गवर्नमेंट को डराने, धमकाने या किसी भी तरह की गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म के लिए ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट का एक ही मकसद होता है कि जो पावर में लोग हैं उनको उनकी अकाउंटेबिलिटी याद दिलाई जाए। जो मीडिया चैनल्स आपकी आवाज़ को नहीं उठा रही है, जो लोग हायर अथॉरिटी पे हैं, आपकी कंप्लेंट्स को बहुत स्लो प्रायोरिटी पे रखते हैं, जहां किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, वहां पे कुछ लोग इकट्ठे जाते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं ताकि आवाज़ को ज़्यादा दूर तक पहुंचाई जाए। इसमें कहीं भी किसी तरह की कोई गलती नहीं है, पर बहुत अच्छे से प्रोटेस्ट को करना चाहिए। जैसे आपके डिमांड्स एकदम रिटन होने चाहिए। आप फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन की डिमांड रखिए, आप अकाउंटेबिलिटी की डिमांड करिए। किसी भी तरह की और भी तरह के स्लोगन्स नहीं होने चाहिए। अगर रेजिग्नेशन मांगी जाती है तो बहुत सोच समझ के मांगी जाए कि क्या एक रेजिग्नेशन, एक री एग्ज़ाम से सिस्टम सही हो जाएगा। हमें सिस्टम चाहिए, हमें किसी का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें किसी की सरकार नहीं बदलनी है, हमें बदलना है सिस्टम को, इस देश को बदलना है। हमें हमारे इसरो को नासा तक लेकर के जाना है। कि डिमांड्स क्या होने चाहिए, तो बेसिकली 3 डिमांड्स होनी चाहिए। सबसे पहला, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन। अगर ऐसा कोई भी मामला सामने आता है, पेपर लीक का किसी भी तरह की न्यूज़ आती है, तो सबसे पहले जो भी इन्वेस्टिगेशन की टीम है, आप अलग से बना लीजिए, कमेटी बना लीजिए, जो बिठाना है बिठा लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट को इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करानी होगी। एक एक चीज़ की जवाबदेही उस इन्वेस्टिगेशन टीम की होगी। और दूसरा, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा कि इन्वेस्टिगेशन 5 साल तक चल रही है, कुछ लोगों की अरेस्टिंग हो जाती है और बस केस फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल नहीं। अगर एविडेंस क्लियर है तो जितनी जल्दी से जल्दी प्रोसिक्यूशन हो सकता है उतनी जल्दी होना चाहिए। कम से कम समय में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और तीसरा और सबसे बड़ा डिमांड, स्टूडेंट कॉम्पनसेशन। स्टूडेंट के ट्रैवल, फूड से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग कॉस्ट ऑफ मैकेनिज्म आपको मिनिमम डेज में पे करनी चाहिए। एक बच्चा जिसने अपना सब कुछ खोया, आप पैसे से कभी उसको कंपनसेट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट उसको हेल्प ज़रूर कर सकते हैं, उसकी फैमिली को हेल्प कर सकते हैं। तो ये 3 डिमांड्स हमारी बहुत क्लियर होनी चाहिए। और ये सिर्फ 3 डिमांड्स प्रोटेस्ट के पीओवी से होनी चाहिए। बट अगर हमें सिस्टम को सुधारना है, सिस्टम को बदलना है, तो हमारी डिमांड्स इससे बहुत ऊपर होगी। सिर्फ डिमांड पूरे करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर हर बार पेपर ऐसे ही लीक होता रहेगा तो डिमांड्स पूरे करके भी स्टूडेंट को कोई खास बेनिफिट्स नहीं होंगी, फैमिलीज़ को कोई खास बेनिफिट्स नहीं होंगी और देश को भी कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा। तो ऐसे में सबसे पहला जो सवाल उठेगा वो होता है, पेपर लीक को रोके कैसे। आप सबके मन में आता होगा कि कैसे रोके। तो इस पर मेरे को आपको छोटी सी स्टोरी सुनानी है कि मैंने जब सुना था कि 2001 के करीब कैट का जो एग्ज़ाम होता है, MBA का एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें पेपर लीक हो गया था एंड तब पेपर ऑफलाइन होता था। तो ऐसे में जब नेक्स्ट ईयर जब पेपर सेटर ने सोचा कि अब हम इस लीक को कैसे रोकें, तो उसमें एक सब्जेक्ट होती है LRDI, जिसमें रीजनिंग जैसा आप समझ लेना वैसा सब्जेक्ट होता है, जिसमें उन्होंने एक सेट बना दिया कि एक इंडिया में ऐसे बड़े लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें पिछले साल पेपर लीक हुई है, तो अगर हम उसको रोकना चाहें तो कैसे रोक सकते हैं। उसका पर्टिकुलर एक सेट बना दिया गया और बच्चों ने उनका क्वेश्चन का आंसर निकाला, जैसे भी निकाला, जो भी था उसमें क्वेश्चन, और टिल डेट आज तक कोई भी कैट का पेपर फिर लीक नहीं हुआ। तो इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए हमारे देश में। इस तरह की जवाबदेही होनी चाहिए वेंडर्स की कि अगर पेपर लीक होता है तो आप अकाउंटेबल हो। तो पेपर लीक को रोकने के लिए सबसे पहले सिर्फ सिक्योरिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। फ्रॉम क्वेश्चन की प्रिंटिंग टू एग्ज़ाम हॉल सब कुछ बदलेगा। जैसे प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग के बाद उसका ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरीथिंग के बाद वो स्टोर रूम और एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचता है। और ये हो गई ऑफलाइन पेपर की बात। जहाँ ऑनलाइन पेपर होती है वहाँ सॉफ्टवेयर, सबकी सर्वेलेंस सबसे प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। उसके लिए अलग टीम रखिए जो जो सारा काम करती हो। सबसे पहला उसमें होगा हर स्टेज पर सिक्योरिटी। जितनी भी लेवल्स हैं सब पे सिक्योरिटी होगी, सब पे कस्टडी सिस्टम होगा। जहाँ से भी पेपर लीक हुआ, जिस भी जगह से हुआ, या ट्रांसपोर्टेशन से हो, प्रिंटिंग से हो, वहीं से उसको एक्सेस दिया जाएगा कि किसने क्या किया, किसने पेपर को लिया, किसने डिस्ट्रीब्यूट किया। सब कुछ ऐसे सिस्टम को डिज़ाइन किया जाएगा कि कहीं से भी पेपर लीक हो वो तुरंत पकड़ा जाए, मिनिमम से मिनिमम टाइम में।
डिजिटली लॉक्ड हो वो सिस्टम बिल्कुल, और सिंगल पर्सन एक्सेस ना हो, जस्ट अ सिंगल पर्सन कैन नो कि इस पेपर कहाँ है, क्या है, उसके पासवर्ड, मल्टीपल लोग हों उसमें, ताकि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम रोका जा सके। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, सर्वेलेंस, चाहे सीसीटीवी हो, जैमर्स हो या मेटल डिटेक्टर्स हो, किसी भी तरह का, इनफैक्ट सिक्योरिटी स्टाफ, किसी भी तरह का कोई भी नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए। जिस दिन एग्ज़ाम होता है, जिस रास्ते से वो पेपर जाता है, वो कंप्लीट सर्वेलेंस पे होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री इस चीज़ को करने के लिए कैपेबल नहीं है। बहुत सारे देश हैं जो करते हैं, चाइना है, साउथ कोरिया है, जापान है, बहुत तरह से एग्ज़ाम्स कराते हैं, हमें सीखना चाहिए उनसे। और सिर्फ सर्वेलेंस से भी कुछ नहीं होगा, इसके बाद अगर किसी ने लॉ तोड़ा है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए। जैसे 2024 में इसके लिए एक लॉ बनाया गया, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, जो ऑर्गेनाइज चीटिंग को, इस तरह के पेपर लीक्स के लिए बनाई ही गई है। लेकिन एक बात ना बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि लॉ बनना और लॉ का इम्प्लीमेंट होना दो अलग बात होती है। लॉ हमारे इंडिया में हर तरह से बने हुए हैं, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़ीरो। और इसकी भी कहीं ना कहीं रीज़न ये पेपर लीक ही है, क्योंकि यहीं से चुने हुए लोग वहाँ जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते हैं, पॉलिसी मेकर्स बनते हैं, आगे चल के पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अगर लॉ स्ट्रिक्ट है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रिक्ट होना चाहिए। जिस भी जगह प्रोसिक्यूशन वीक है उसको तुरंत से तुरंत फिक्स करना चाहिए। सीनियर लेवल पर विंडो खुले होने चाहिए ताकि एक स्टूडेंट भी उस चीज़ को एक्सेस कर सके कि कहाँ पे किसी भी तरह की दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है, वो डायरेक्ट सीनियर ऑफिशियल्स तक जाने चाहिए। और लॉ के साथ साथ मैं एक बात सारे स्टूडेंट्स को कहना चाहूँगा, आप सवाल पूछना बंद मत करो, चाहे वो एग्ज़ाम को, पेपर लीक को लेकर के हो, करप्शन को लेकर के हो, किसी भी चीज़ को लेकर के हो। आप अगर रोड पे भी एक करप्शन होते देखते हो तो सबसे पहले उसके लिए सवाल उठाओ। आप आरटीआई फाइल कर सकते हो, आप कोर्ट का रूट यूज़ कर सकते हो, लीगल रूट्स यूज़ कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो। ऐसी किसी भी तरह की चीज़ों के लिए आप रेडी रहो, आप सवाल पूछना बंद मत करो। सिस्टम में अगर बदलाव चाहते हो तो सबसे पहले रूट से ठीक करो। हम और आप अगर अकाउंटेबल हो गए ना तो ये गवर्नमेंट भी अकाउंटेबल हो जाएगी। आप सवाल पूछना बंद कर देते हो। एक प्रोटेस्ट सिर्फ अगर जेएसएससी के लिए है तो वहाँ के बच्चे आ रहे हैं, थोड़े बहुत अगल बगल के बच्चे आ रहे हैं। क्या सिर्फ एक स्टेट की बात है? अगर मैंने बताया कि 19 स्टेट में पेपर लीक हुई है तो ऑलमोस्ट पूरे कंट्री में पेपर लीक्स नहीं हो रहे हैं? क्या देश आप लोगों के लिए ये एग्जाम से बड़ा नहीं है? अब एक छोटा सा मैसेज लास्ट में अपनी गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इन बच्चों को, इन स्टूडेंट्स को, कोई भी कैंडिडेट को प्रोटेस्टर ना समझे। ये वही स्टूडेंट्स हैं जो कल को आपका इलाज करेंगे, कल को आपके लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे भी, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। ये वही हैं जो आपके बॉर्डर्स को सिक्योर करेंगे, यही हैं जो आपके और आपके पूरे देश को वर्ल्ड लेवल पे पहुंचाएंगे। बिजनेस टाइकून्स बनेंगे, कोई इसरो का साइंटिस्ट बन के नासा को चैलेंज कर देगा, तो कोई कम से कम बजट में रिसर्च करके इस देश को वो देगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया, जैसे हमारे होमी जहांगीर भाभा हुआ करते थे। तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट को यही कहूँगा कि स्टूडेंट ही हैं जो आपका कल फ्यूचर है, चाहे वो रैलीज़ में हो या फिर आपके पॉलिसी मेकर्स में हो, आपकी चाहे वो पार्लियामेंट हो या फिर आपकी कैबिनेट हो, हर जगह आपको इन यूथ की, इन स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। खुद आपकी सिक्योरिटी के लिए भी आपको इस यूथ की ज़रूरत है। तो किसी भी स्टूडेंट को प्रोटेस्टर मत समझिए, उन पे किसी भी तरह का कोई हार्मफुल स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। ओवर एंड आउट। माय नेम इज़ आयुष।